मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे रोज खड़ा होता हूँ, तुम इग्नोर करके चली जाती हो मुझे। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें समझ नहीं आती, छोड़ो मुझे। नदीम, इसमें 2 किलो दूध डाल दे भाई। दूध तो मैं डाल देता हूँ। आपसे एक बात करनी थी। क्या बात खैरियत तो है? आपका बेटा ना जो चौक में आती जाती लड़कियों को छेड़ता है। क्या कह रहा है तू? कल तो उसने हद ही कर दी। उसने एक लड़की का बाजू थाम लिया। अगर उसकी लड़की के घर वालों को पता लग जाता, पता आपको उसका क्या असर करते वो आपको मोहल्ले में रहने के काबिल नहीं छोड़ेगा। बेहतर है उसकी शादी कर दो। अच्छा भाई, ठीक है। हमजा, हमजा, जी क्या टाइम हो गया? 9 बज गए हैं, अभी तक काम पे क्यों नहीं गए? अब्बा जी, तबीयत थोड़ी खराब थी। बकवास करते हो तुम। तुम्हारी तबीयत नहीं, तुम्हारी नीयत खराब है। मुझे पता चल गया कि तुमने कल क्या हरकत की है। कौन सी हरकत अब्बा जी? कौन सी हरकत? अब पता चला कि दोबारा फिर बताऊंगा कौन सी हरकत। तुम्हें शर्म नहीं आई? कल भरे बाजार एक लड़की का बाजू थाम लिया तुमने। तुमने मैट्रिक के बाद कहा कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं काम करना चाहता हूं। मैंने बड़ी मुश्किलों से तुम्हें मिल में नौकरी दिलाई ताकि तू आवारा ना हो। मगर मुझे लगता है कि तू मुझे इस मोहल्ले से जलील करवा के निकलवाएगा। अबे शादी करनी है ना तुझे, कर दूंगा तेरी शादी। पहले कुछ बना तो ले, कमा तो ले, अपने पैरों पे तो खड़ा हो जा। तू बगैरत हो गया तू। कहां है तेरी मां? अरे सुनती हो? और क्या बात है भाई, क्यों परेशान है? और भूल जा उस वाकया को, दफा कर उस लड़की को। आशिकों को थप्पड़ पड़ते ही रहते हैं यार। अरे मुझे उस बात की टेंशन नहीं है। फिर असल में कल वाली बात का अब्बा को पता चल गया है। सवेरे सवेरे तवा लग गया है मेरा। ओए अब्बा की टेंशन ना लो यार, वो तो बातें करते ही रहते हैं। ये देखना, मैं घर गया हूँ, मैंने अपनी शादी की बात की है। अब्बा जी ने कहा है अभी नहीं करनी, मैंने तो नहीं गुस्सा किया। फिर उन्होंने कहा है तेरी मंगनी करेंगे, मैंने कहा वो भी मंगनी कर दो, शादी चाहे लेट कर दो, मुझे इस बात का क्या। मैंने तो नहीं ना गुस्सा किया इस बात का। मुझे ये बता, तूने खाना क्या है? मुझे भूख नहीं है यार। मैं सब समझता हूँ बच्चू, इस उम्र में खाने पीने के अलावा कौन सी भूख लगती है। चल मैं तुझे एक जगह लेके चलता हूँ। कहाँ? और चल तो सही, वहां पे तेरा कल वाला गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। चल यार, बता तो सही कहाँ जाना? बड़ा मजा आएगा, चल यार। जी कौन? तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने, तू मेरे आ जाए अंदर। दोनों के बीच है। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना रंग माहिया। ये कौन है?
चिकना सा। ओ यही तो है मेरा दोस्त जिसे तुमसे मिलाने के लिए लाया हूँ। अच्छा एक है, मेरा यार जरा भोला सा है, इसका जरा ख्याल रखना। लग भी रहा है जैसे पहली बार आया है। पैसे भी लाए हो कि नहीं? अरे हाँ पैसे तो लेके आए, पैसे हैं पैसे। चल फिर तू निकल। ठीक है भाई, हमारा तो काम ही नहीं है, हम तो निकलते हैं। हाँ भाई लौंडे, क्या देखी जा रहा है? पैसे निकाल पैसे। चमेली एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मुझे तुम बहुत अच्छी लगने लगी हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? ये जो तुम्हें शादी का शौक चढ़ा है ना, 2 दिन और आओगे मेरे पास, ये भी उतर जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ चमेली, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। प्यार? तुम्हारा रेगुलर 7 दिन से आना मुझे लग भी रहा है। पर एक बात बोलूं, मुझे प्यार के साथ साथ ना पैसा भी चाहिए, और तुम मेरे खर्चे नहीं उठा सकते। तुम हाँ तो बोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत मेहनत करूंगा तुम्हारे लिए। तुम कहोगी तो आसमान से तारे भी तोड़ लाऊंगा। आसमान से तारे? नादान हो तुम। अरे हम जैसियों से कौन शादी करता है? और वैसे भी हमजा तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। अच्छा बताओ, इधर देखो ना। हाँ। अगर मेरे घर वाले मान गए तो? ठीक है, तुम बात करके देख लो, फिर देखते हैं क्या करना है। ओके, तो मैं आज ही जाके बात करूंगा। अम्मी। हाँ जी बेटा। अम्मी अब्बा कहाँ हैं? बाहर गए हैं तेरे अब्बा। अच्छा अम्मी, मैंने ना आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोल। वो ना, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। अच्छा, लड़की पसंद आ गई है तुझे? हाँ, मेरी उससे शादी करवा दें। कौन है वो जिसने तेरे जैसे नालायक को पसंद कर लिया? वो अम्मी, वो तवाइफ है। क्या? ओ पागला बेवकूफा, तवाइफ पसंद कर लिया तूने? एक तवाइफ को बहू बनाएगा हमारी? अपना नहीं तो अपने बाप का ही ख्याल कर ले। पूरे खानदान में नाक कटवानी है तूने हमारी। ओ पहले समझदार हो जा, फिर कर लूंगी तेरी शादी। और फ्रिज में पैसे पड़े हैं, उठा के 30 रुपए की दही लेके आ। और 30 ही उठाई। शादी करनी है तूने? आओ हमजा, कैसे हो? कुछ परेशान लग रहे हो। तुम सही कह रही थी चमेली, मेरे घर वाले शादी के लिए नहीं माने। मैं ना कहती थी, उन्होंने नहीं मानना। चलो अब तुम फिक्र नहीं करो, जैसा चलता है वैसा चलने दो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? ठीक आंटी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। शादी की तैयारियां खूब हो रही हैं? जी आंटी। अच्छा, मैं शॉपिंग पे जा रही थी, तुम्हारा जूता भी लाना है। अपने जूते का साइज बता दो। आंटी 7 नंबर। चलो चलिए, अल्लाह हाफिज। हमजा बेटा। जी अम्मी जी। हमजा बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं बाजार जा रही हूँ शॉपिंग करने। तुम्हारी बीवी का जूता भी लाना है। ये नहीं। हमजा, ये मैं शादी का खर्चा लिख रहा था, हिसाब किताब लगा रहा था उसका। ये हलवाई का, नाई का और टेंटो का खर्चा ना 25,000 रुपये बनता है, और ये जेल में रखना, इनको पहले देना है। अब्बा जी, मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये और हैं।
देखो इतना अर्सा हो गया तुझे काम करते हुए, वो सिर्फ 10,000 रुपए जमा किए हैं। तो मेरे अपने भी तो खर्चे हैं। और बाकी के पैसे मैं कहां से दूंगा? चंद दिन तो रह गए तेरी शादी को। नहीं पैसे थे तो अभी भी ना करते शादी। इतने अरसे में मैंने अब कभी ना लिया है शादी का। पहले आप तसल्ली कर लेते कि बेटा अब कुछ बन गया है, कुछ जुड़ गया है, तब कर लेते शादी। अब मुझे बातें सुना रहे हैं। और मेरे सामने ना यूं बदतमीजी के साथ ना बोला कर। बस कर दें हमजा के अब्बा, बस कर दें। बेटे के साथ ऐसे ना बोला करें, अब वो समझदार हो गया है। किसी दिन आपके सामने खड़ा हो जाएगा फिर। ये सब तूने उसको सर पे चढ़ा रखा है। आपको तो समझाना ही बेकार है। अभी यासर क्या अरे है? हमजा भाई कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ यार। तबीयत से ठीक है भाई की? और मुबारकें हो भाई, पता लगा शादी जल्दी है भाई की। हाँ हाँ तैयारियां शहरियां हो रही हैं ना? तो यार बाकी सब तो ठीक है, बस खर्चे की वजह से हाथ थोड़ा तंग है। ओ भाई तू खर्चे की टेंशन ना ले, सारे काम हो जाएंगे। कश लगा, तू छोड़ सारे काम, ये कश लगा। मसहरी मैं अपने हाथ से सजाऊंगा। और एक बात और, सारे यार दोस्त राजी करने हैं। भाई उसकी तो टेंशन ना ले, उसका तो मैंने इंतजाम किया हुआ है, और साथ में डांसर लड़कियों का भी किया हुआ है। और नहीं यार, डांसर लड़कियों वाला काम नहीं करता यार, बीवी शक करती है भाई। लगता है तुझे तेरी बीवी से प्यार हो गया। ये बूढ़ा होने की निशानी है, तू बूढ़ा हो गया चवल। और नहीं यार, बूढ़ा हो गया, ऐसा ही बूढ़ा हो गया। खैर तेरी शादी पे तो इस तरह के शबशबा होंगे, बम बम बुम भी चलाएंगे, लेकिन शुरलियां तो शू करके जाए। अस्सलाम वालेकुम। आ गए आप? मैं तो आ गया हूँ। मुझे ये बताओ, कपड़े धोते वक्त या इस्त्री करते वक्त तुम्हें ये पता नहीं चलता कि मेरी शर्ट फटी हुई है? दोस्तों में बैठना होता है, इतना बेइज्जत हूँ वहां पे मैं। अंधी हो तुम? क्या हो गया हमजा? गलती इंसान से हो ही जाती है, मेरा नहीं ध्यान गया होगा। नहीं ध्यान गया होगा? क्या हो गया आपको? हर वक्त क्यों गुस्से में रहते हैं आप? ये पानी पिए, रिलैक्स हो थोड़ा। और पीछे करो ये पानी, पता नहीं क्या पढ़ के फूंगा हुआ इस पे तुमने। जब पीना होगा मैं पी लूंगा। मैंने क्या फूंकना है इस पे? मैं तो आपका भला ही चाहती हूँ, आपकी दुश्मन तो नहीं हूँ ना। अब बस करो तुम, मुझे पता तुम मेरी दुश्मन हो के दोस्त हो, समझ आई तुम्हें? और जितना तुम मेरा फायदा चाहती हो ना, ये भी मैं जानता हूँ। ये बताओ खाना पका है कि नहीं? तुम्हें मैंने 10 बार कहा है कि जब मैं घर पे आऊँ मेरा खाना लगा होना चाहिए। दिमाग कहाँ होता है तुम्हारा? अकल मौत है क्या नहीं? बहन खुदा के लिए हमजा, मुझे आखिर बताओ तो सही, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जिसकी मुझे तुम सजा दे रहे हो? 6 माह से तुम्हारी गालियां, तुम्हारी मार और तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त कर रही हूँ। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं तुम्हें पसंद आ जाऊँ? हमजा, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। खुदा का वास्ता है, मेरे साथ इस तरह ना करो, ना करो, ना करो। चुप कर, जानता हूं मैं तुम्हारे मकरों को। झूठा रोना रो के दिखाती हो। खबरदार आज के बाद मेरे सामने रोई तो जाओ जाके खाना लेके आओ मेरे लिए। उठो ड्रामेबाज औरत। जी अभी लाइए। कश्यप बेटा, जी तुम अम्मी। परेशान ना हो, प्यार मोहब्बत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम वो दम वाला पानी से पिलाती रहो। मुझे तो लगता है शरीकों ने कुछ कर दिया है। कल मैं जाऊंगी बाबा जी के पास और वहां से तवीज़ लेके आऊंगी इसके लिए। नहीं नहीं अम्मी, तावीज़ ना लेकर आइएगा। वो तो पहले ही मेरी हर बात को उल्ट समझते हैं, जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। जी अम्मी, मैंने आपके कहने पे सब कुछ करके देख लिया। हमने दम वाला पानी भी पिलाया उन्हें, लेकिन उन पे तो असर ही नहीं हो रहा किसी चीज़ का। जी
बस दुआ करें आप ही। अच्छा, तो मुझ पे जादू टोने हो रहे हैं। कब से कर रही हो जादू? तुम क्या समझती हो मैं बच्चा हूं? सब समझता हूं मैं। लाओ मेरी बात कराओ, किससे बात कर रही थी? फोन लाओ। यार बना रखा है तुमने, हैं? यार बना रखा है। बताओ बताओ बताओ, किससे बात कर रही थी? किसी यार से लगी हुई थी? मैं कह रहा हूं मेरी बात करवाओ उससे। यार के साथ मिलके मेरे पे जादू टोने करवाती है। हाँ, तुझ में और तवाइफ में कोई फर्क नहीं, सारे काम तेरे तवाइफों वाले हैं। बस समझा। अगर एक बार और मुझे तवाइफ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे तवाइफ कहूं? और तू तवाइफ, तेरा खानदान तवाइफ, तेरी पूरी नस्ल तवाइफ। बस समझा। मुझे चाहे जो मर्जी कहो, लेकिन मेरे माँ बाप तक जाने की जरूरत नहीं है। ओ, बड़े माँ बाप प्यारे हैं तुम्हें, तुम्हें इतने अजीज है ना। तुम ऐसा करो, अपने माँ बाप के पास जाओ, जाओ निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। निकलो यहाँ से। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बेटा तुम ठीक तो हो ना? हुआ क्या मेरी है? बात तो सुनो। मुझे जाने दे अम्मा जी। हुआ क्या है? कुछ हमें तो बताओ। हाँ, मुझे जाने दे अम्मा जान। क्या हुआ? क्या है? क्यों जा रही हो? अब इस रिश्ते में कुछ बाकी नहीं रहा बाजान, कुछ बाकी नहीं रहा। हमजा, हमजा, ये तूने क्या क्या किया? उसको वो रोती हुई यहाँ से गई है। मैंने उसे तलाक दे दी है। और वो मुझ पे जादू टोने करती थी अम्मी। अरे बदबख्त, ये क्या कह रहा है तू? वो तो उसको मैंने कहा था तुझे दम वाला पानी पिलाए ताकि तेरा गुस्सा कुछ कम हो। कम बस, तुझे उसकी आह लगेगी। इस सब के जिम्मेदार आप हैं अब्बा जी, अम्मी जी। जब मैं रिश्ता निभाना चाहता था, जब मैं जवान था, जब मुझ में मोहब्बत का जुनून था, जब मुझे हम सफर की जरूरत थी, जब मैं एक तवाइफ को भी इस घर की इज्जत बनाना चाहता था, तब आपने मेरे 15 साल ये कह के गुजार दिए कि पैरों पे खड़ा हो जाऊं, घर बना लूं, समझदार हो जाऊं। अम्मी देखें अब्बा, आज मैं नफसियाती हो चुका हूं, समझदार हो चुका हूं। घर भी वही है, गरीबी भी वही है, लेकिन अब्बा, अब्बा मेरे 15 साल गुजर गए, मेरे बाल सफेद हो गए। एक पाक दामन लड़की को तवाइफ कहकर छोड़ दिया। अब्बा, काश आपने मेरी शादी ना समझी में ही कर दी होती, शायद किसी पाक दामन पर तलाक का दाग ना लगता। अब्बा जी 35 साल की उम्र में शादी करेंगे ना, तो तलाक भी होगी, घरों में आग भी लगेगी, किसी शरीफ और पाक दामन लड़की को तलाक का दाग भी लगेगा। देखिए अम्मी, देखिए ना, समझदार होने से पहले आप मेरी शादी करवा देते। कभी एक तवाइफ भी कबूल थी मुझे, और आज एक बापर्दा शरीफ और पाक दामन लड़की को तवाइफ बना के छोड़ दिया। इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार कौन है? मैं हूं, मेरा कसूर है। मेरी जवानी से मेरे खाक होने तक के जिम्मेदार आप दोनों हैं, आप दोनों। वक्त पर निकाह औलाद का हक है और इसमें ताखीर वालिदैन को गुनाहगार करती है। जरा सोचिएगा,
कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट्स में बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।